में आने का सौभाग्य हुआ और इससे भी अच्छी बात है कि मेरा आदरणीय विभूषण जी ने अपने पूरे संपूर्ण कुटुंब के साथ इस कथा का आयोजन किया। इतना भव्य इतना बेहद आयोजन किया है। मैं उनके परिवार का उनका स्वयं का बहुत धन्यवाद देती हूँ। आसपास के लोगों को भूमिकेश्वर महाराज जी की कथा हुई और स्वामी जी की इस कथा से जल्दी बहुत इफेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय चेतना के लिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होने भी चाहिए, जिससे भारत की गौरवान्वित करने वाली संस्कृति पद्धति पूजन से लोग और संस्कृति से जो है एक तरह से उनकी वार्ता से उनके जो कथा का प्रवचन हुआ होगा उससे लोग जो है अभिभूत हुए। मैम, सपा के नेता हैं राजकिशोर यादव, उन्होंने कहा मैं यादव हूँ, हिंदू नहीं हूँ, क्या कहेंगी? सनातन को नहीं मानते। ये उनकी अपनी सोच है। अपर्णा यादव यादव है और हिंदू है। मैं बस उतना। मैम, जिस तरीके से कानून बनने के बावजूद लव जिहाद रोक नहीं रहा है केजीएमसी में डॉक्टर ने कहा, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इतनी बात कहूँगी कि महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से इस केस को हमने टेकअप किया और मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे पास जैसे ही कंप्लेन आई उसी दिन उन्होंने इस पे FIR भी जो है करा दी। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और वो लड़का जो है जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक तरह से रैकेट है ये जो वो चला रहा था और भी साथी इसमें उसके पकड़े जाएंगे। तो मैम, क्या उत्तर प्रदेश पे इस तरीके का एक रैकेट काम कर रहा है जो लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है? नीचे करो भैया। देश में इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक घटना हुई थी जिसमें एक बहुत अच्छी मॉडल थी। वो लड़की की उम्र रही होगी 20-21 साल की। उस लड़के ने झूठ बोला कि वो एक जो है हिंदू लड़का है और जब उस लड़की को शक हुआ तो उसने सुसाइड भी किया। मैं देखिए, क्योंकि कानूनन जुर्म है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर ये मध्य प्रदेश का बड़ा पॉपुलर केस हुआ था। इसी तरह से पूरे देश भर में ऐसे अनेक केसेस हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि बच्चे जब हम पालते हैं तो उनको भी हम जो है इस तरीके के संस्कार दें जो कि वो अपना स्वयं का जीवन नाश ना करें। इस तरीके की परिस्थिति में कभी फंसते हैं। और ये जो बेटी आई है हमारे सामने, महिला आयोग के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, ये बंगाल की बच्ची थी। मैं समझती हूँ कि इसने जिस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट किया उसके बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और उसने लड़ने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन अन्य लड़कियों के लिए। आप सभी टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसी कोई भी लड़की हो जो फंसी हुई हो इस तरीके के रिलेशनशिप में जहाँ उनको लगता है कि जो है हमारे तरफ मतलब क्या होगा या हमारा कोई भविष्य नहीं है या माता पिता क्या सोचेंगे, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन का उनको अगर डर है, तो मैं कहूँगी प्लीज़ खुल करके सामने आए और अगर अपनी गोपनीयता रखना चाहते हैं तो वो अपने स्टेट कमीशन में जाएं, वुमेन कमीशन में जाएं, महिला आयोग के पास आएँ, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा मैम, जिस तरह उन्नाव की रेप पीड़िता है उसको अपने न्याय के लिए फिर से एक बार धरना देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। देखिए, ये कोर्ट का विषय हुआ और इस पे जो भी एक्शन हुआ ये कोर्ट की तरफ से हुआ। मैं समझती हूँ कि जो भी कुछ इस केस में हुआ है इसके तथ्य हम सबके सामने बहुत जल्दी आएंगे और न्याय। मैम, SIR की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सूबे की सरकार ने कहा है कि जितने बांग्लादेशी या बाहरी हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अब तक कितने ऐसे मिले हैं बांग्लादेशी? वो आपके पास सभी आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबको नंबर्स मिल ही जाएंगे। मैं बस इतनी बात कहती हूँ कि SIR जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पहलू है और इस पे सबको सहयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का जिस तरीके से लोग जो है विपक्षी खासतौर से गलत तरीके से इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरीके की प्लीज घटनाएं ना करें, क्योंकि देश के लिए SIR। थैंक यू मैम।